दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मेघनाद का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक किसान और जानवरों की बातें और ठाकुर तथा उत्सुक पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवा किसान रहता था जिसकी शादी हो गई थी, पर उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह बेचारा अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। एक बार जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसको एक बहुत बड़ा मशरूम मिला। वह उसको अपने मालिक ठाकुर के पास ले गया। ठाकुर ने उससे कहा, तुम कल उसी जगह चले जाना जहां से यह मशरूम लेकर आए हो। वहां जाकर गड्ढा खोदना और उसमें से जो कुछ मिले उसे तुरंत मुझे लाकर देना। अगले दिन वह जवान किसान फिर वहां गया और गड्ढा खोदा तो उसको वहां दो जहरीले सांप मिले। उसने उनको मार दिया और अपने मालिक के पास ले गया और उन्हें ठाकुर को दे दिया। उसी शाम ठाकुर के पास बाम मछलियां लाई गईं, तो उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, ये बाम मछलियां उस नौजवान आदमी के खाने के लिए तैयार करो। इसमें से दो पतली बाम मछलियां निकाल लो और उनको उसके लिए बना दो। नौकरानी ने गलती कर दी। उसने उन दो बाम मछलियों की बजाय इस किसान के लिए वे दो सांप ही बना दिए जो वह नौजवान लेकर आया था, और उसको उस नौजवान किसान को खाने में परोस दिया। जब किसान का खाना खत्म हो गया तो उसकी निगाह नीचे गई तो उसने देखा तो वहां एक बिल्ली और एक कुत्ता बैठे थे। उसने उनको बात करते सुना। कुत्ता बिल्ली से कह रहा था, मुझे जितनी बड़ी तुम हो उससे भी ज्यादा मांस मिलेगा। बिल्ली बोली, नहीं, मुझे सबसे ज्यादा मांस मिलेगा। कुत्ता बोला, नहीं, मुझे मिलेगा क्योंकि मैं मालिक के साथ बाहर जाता हूँ और तुम तो केवल घर में ही रहती हो, इसलिए मुझे तुमसे ज्यादा मांस मिलेगा। बिल्ली बोली, यह तो तुम्हारा काम है कि मालिक के साथ जाए, तुम उनके साथ साथ जाओ, जैसे कि मेरा यह काम है कि मैं घर में रहूं। इसमें खास बात क्या है? आश्चर्य! किसान उनकी ये बातें समझ रहा था। किसान को विश्वास हो गया कि वह सांप खाकर ही उसमें जानवरों की भाषा समझने की ताकत आ गई है। वहां से वह गधों को जौ खिलाने के लिए नीचे घुड़साल में चला गया और वहां उसने उनको बातें करते सुना। उन गधों में से एक गधा कह रहा था, उसको मुझे तुमसे ज्यादा जौ देना चाहिए क्योंकि मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता हूँ। दूसरा गधा बोला, पर उसको मुझे भी काफी जौ खिलाना चाहिए क्योंकि मैं उसका इतना सारा बोझ उठाता हूँ। ये बातें सुनने के बाद किसान ने जौ को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया और उनको दे दिया। दूसरा गधा बोला, देखा ना, मैंने तुमसे क्या कहा था, यह किसान हमको खाना खिलाने में कितना न्यायपूर्ण है। किसान उन गधों को खाना खिलाकर फिर ऊपर गया तो उसको वहां बिल्ली मिली। वह उससे बोली, सुनो, मुझे पता चल गया है कि जो कुछ हम लोग बात करते हैं वह तुम समझ सकते हो। मालिक ने जब उस नौकरानी से उन सांपों को मांगा तो उनकी नौकरानी ने उसको बताया कि वह उसने गलती से तुमको परोस दिए थे और अब मालिक यह जानना चाहते हैं कि तुमको जानवरों की भाषा समझने की ताकत आ गई है या नहीं। उन्होंने ऐसी चीजें एक जादू की किताब में पढ़ी थी और अब वह तुम पर दबाव डालेंगे कि तुम यह बात मान लो कि तुम हमारी भाषा समझते हो। पर याद रखना, तुम इस बात को बिल्कुल साफ मना कर देना क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि तुम जानवरों की भाषा समझते हो तो तुम तुरंत ही मर जाओगे और फिर वह ताकत मालिक के पास पहुंच जाएगी। बिल्ली की चेतावनी के बाद उस किसान ने ठाकुर के कई सवाल पूछने के बाद भी इनकार कर दिया कि उसको जानवरों की भाषा नहीं आती। आखिर ठाकुर ने उससे यह जानने की कोशिश छोड़ दी और उसको वापस घर भेज दिया। जब वह किसान घर जा रहा था तो उसको भेड़ों का एक झुंड मिला। उन भेड़ों के मालिक को यह चिंता थी कि हर रात उसकी कुछ भेड़ें गायब हो जाती थी। उस किसान ने उन भेड़ों के मालिक से पूछा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि तुम्हारी भेड़ें फिर गायब ना हो? भेड़ों के मालिक ने जवाब दिया, जब मैं यह देखूंगा कि अब मेरी कोई भेड़ गायब नहीं हो रही है तो मैं तुमको एक नर और एक मादा गधा दूंगा। सो वह किसान उस रात उन भेड़ों के साथ रहा और बाहर भूसे पर सोया। आधी रात को उसने कुछ आवाजें सुनी। वे आवाजें भेड़ियों की थीं जो कुत्तों को बुला रहे थे। एक भेड़िया चिल्लाया, ओ भाई बंटू। कुत्ते ने जवाब दिया, हाँ भाई निक्कू।
भेड़िया बोला, चलो इन भेड़ों के पीछे चलते हैं। कुत्ता बोला, नहीं, आज तुम इन भेड़ों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आज वहां एक चरवाहा सो रहा है। इस तरह वह किसान वहां एक सप्ताह तक बाहर सोया। इससे वे भेड़िए उन भेड़ों तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह उन भेड़ों के मालिक की भेड़ों में से एक भी भेड़ कम नहीं हुई। 9वें दिन उन भेड़ों के मालिक ने अपने बेवफा कुत्तों को मार डाला और दूसरे नए कुत्ते लाकर रख लिए। उस रात भेड़िए फिर चिल्लाए, ओ भाई बंटू, क्या हम भेड़ों के पास आ जाएं? नए कुत्तों ने जवाब दिया, हाँ, अब तुम लोग आ सकते हो। तुम्हारे दोस्तों को तो मार दिया गया है और अब हम तुमको पीस पीस कर तुम्हारा मांस खा लेंगे। इतना सुनते ही भेड़िए दुम दबाकर भाग गए और वापस दोबारा उस और कभी नहीं आए। अगली सुबह भेड़ों के मालिक ने किसान को एक नर और एक मादा गधा दिया। वह किसान उनको लेकर अपने घर चला गया। जब वह उनको लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि वह किसके जानवर ले आया है। तो उसने जवाब दिया कि वे जानवर उसके अपने ही थे, पर तुमको ये मिले कैसे? इसके जवाब में किसान ने कुछ नहीं कहा और वह चुप ही रहा। कुछ दिन बाद पड़ोस के शहर में एक मेला लगा, तो किसान ने सोचा कि वह अपनी पत्नी को वह मेला दिखाकर लाएगा। सो उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह तैयार हो जाए और वे मेला देखने जाएंगे। पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई और वे दोनों मादा गधे पर बैठकर मेला देखने चले। उन्होंने नर गधे को भी साथ ले लिया था। वह उसके साथ साथ चल रहा था। नर गधा बोला, माँ, जरा धीरे धीरे चलो, मेरा इंतजार तो करो। मादा गधा बोली, तुम जरा तेज तेज आओ, तुम्हारे ऊपर तो कोई बोझा भी नहीं है, जबकि मेरे ऊपर दो दो आदमी बैठे हैं। उन दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर किसान हंस पड़ा। किसान को हंसता सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई, क्योंकि उस समय वहां कुछ ऐसा नहीं था कि जिस पर हंसा जाता। तो फिर उसका पति क्यों हंसा? सो उसने पूछ ही लिया, आप किस बात पर हंसे जी? किसान ने बात को टाला, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ऐसे ही हंसी आ गई। पत्नी बोली, ऐसे ही थोड़ी ना कोई हंसता, मुझे अभी अभी बताइए कि आप क्यों हंस रहे थे, नहीं तो मैं इस गधे से अभी उतर जाऊंगी और घर वापस चली जाऊंगी। किसान बोला, ठीक है, मैं तुमको घर पहुंचकर बताऊंगा, अभी तो तुम मेला देखने चलो। वह मेला देखने शहर पहुंच गए, पर उसकी पत्नी ने उससे फिर पूछना शुरू कर दिया, अब बताइए मुझे कि आप वहां क्यों हंसे थे, ऐसा क्या था वहां हंसने वाला? किसान ने फिर कहा, मैंने कहा ना, जब हम घर जाएंगे तब बताएंगे। इस पर पत्नी ने कहा, मैं मेला तब तक नहीं घूमूंगी जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप वहां किस बात पर हंसे थे, नहीं तो पहले घर चलिए। पति ने उसको बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। सो उसको अपनी पत्नी को लेकर मेला छोड़कर घर जाना ही पड़ा। घर पहुंचते ही वह फिर अपने पति के पीछे पड़ गई। तब वह बोला, अच्छा, पहले ठाकुर के पास चलो, फिर मैं तुमको बताऊंगा। जल्दी से पत्नी ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला और दोनों ठाकुर के पास गए। जब पति ठाकुर का इंतजार कर रहा था तो उसने सोचा, अब तो मुझे इसे बताना ही पड़ेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। यह मेरी बदकिस्मती होगी, पर क्या करूं? पहले मैं अपने पाप स्वीकार कर लूं, तब उसके बाद मैं शांति से मर सकूंगा। जब वह यह सोच रहा था तो उसने मुर्गियों को थोड़ा सा दाना फेंका जो कि उसके पास पड़े थे। दाना फेंकते ही मुर्गियां उसके पास जमा हो गईं, पर उनसे पहले मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाता वहां आ गया और उसने उन मुर्गियों को वहां से भगा दिया। किसान ने मुर्गे से पूछा, तुमने मुर्गियों को दाना क्यों नहीं खाने दिया? मुर्गे ने कहा, मुर्गियों को वही करना चाहिए जो मैं कहता हूँ, चाहे वे कितनी भी सारी क्यों ना हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसकी केवल एक पत्नी है और वह भी उससे संभलती नहीं है। वह तुम्हारे ऊपर राज करती है और तुम उसको केवल यह बताने के बाद ही मर जाओगे कि तुम हमारी भाषा समझते हो। किसान ने इसके ऊपर विचार किया और फिर मुर्गे से बोला, तुम तो मुझसे ज्यादा होशियार हो। कहकर उसने अपनी कमर से अपनी पेटी निकाल ली, उसको पानी लगाकर थोड़ा सा गीला किया ताकि वह थोड़ी सी मुलायम और लचीली हो जाए, और फिर अपनी पत्नी का इंतजार करता बैठ गया। उसकी पत्नी वापस आई और बोली, ठाकुर जी आ रहे हैं, अब बताइए कि आप क्यों हंस रहे थे? पति ने अपनी पेटी उठाई और उस पेटी से उसे तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए और पूछा, कौन, क्या कहना चाहता है? पति तुरंत बोला, मेरी पत्नी। ठाकुर को उसका इशारा मिल गया, सो वह वहां से लौट गया। पत्नी उसी ठाकुर के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद पत्नी वापस आई तो उसके पति ने कहा, तुमने सुना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था?
पत्नी रोते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मैं कुछ नहीं जानना चाहती और आज के बाद मैं ऐसी कभी कोई जिद नहीं करूंगी। उसके बाद से उसने अपने पति के कामों में बेकार ही बीच में बोलना छोड़ दिया। इस तरह उस मुर्गे ने उस किसान की जान बचाई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।